ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। इतिहास कौमां दी रूह हुंदा, यानी कि जान हुंदा। भारत के इतिहास में पहली बार किसी ने सिख धर्म का अपमान किया। जो कोई हिंदुस्तानी सपने में नहीं सोच सकता था वो इस डिजिटल इंडिया में हो गया। एक ऐसा धर्म जिसने देश के लिए अपने मासूम बच्चों तक को कुर्बान कर दिया। उसी धर्म के गुरुओं की छवि के साथ खिलवाड़ हुआ। और सवाल ये नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, सवाल ये है ये किसके इशारे पर हुआ और एक बहादुर कौम को क्यों टारगेट किया गया। ध्रुव राठी एक पॉपुलर यूट्यूबर, 1 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर, जो खुद को एजुकेशन एंड अवेयरनेस का टॉर्च बेरर कहते हैं। लेकिन इसी ध्रुव राठी ने एक वीडियो पब्लिश किया, द सिख वॉरियर वो टेरिफाइड दी मुगल्स। नाम सुनने में पॉजिटिव लगता है, लेकिन असली दिक्कत तब शुरू होती है जब उस वीडियो में सिख गुरुओं की AI जनरेटेड छवियां दिखाई जाती हैं। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साहिबजादों को कंप्यूटर जनरेटेड चेहरों के साथ पेश किया गया, जो कि सिख परंपरा के खिलाफ है। सिख धर्म में एक मूल मान्यता है, गुरुओं को किसी भी फॉर्म में चित्रित करना वर्जित है। क्योंकि सिख धर्म में विचारों और बलिदानों को चेहरे और रूप से ऊपर रखा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद कहा था, मानस की जात सब एक ही पहचानो, यानी सबको एक समान देखो। उनके चेहरे, पोशाक, रूप को दर्ज नहीं किया गया ताकि फोकस उनके विचारों पर रहे। तो जब ध्रुव राठी ने AI के जरिए उनके चेहरे गढ़े तो वो केवल एक क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि धार्मिक भावनाओं की सीधी अनदेखी थी। वीडियो में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत, खालसा पंथ की स्थापना, पंज प्यारे, साहिबजादों की कुर्बानी और मुगलों से लड़ाई, इन सब घटनाओं को दिखाया गया। पर हर सीन में कंप्यूटर जनरेटेड चेहरे थे, कभी पश्चिमी सैनिकों जैसे, कभी बॉलीवुड फिल्म के हीरो जैसे, और यही लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ था। SGPC शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तुरंत इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने पूछा, ध्रुव राठी को इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदू धर्म के बारे में इतनी सतर्कता रहती है, लेकिन सिख धर्म के प्रति इतनी लापरवाही क्यों? एक राठी नाम का यूट्यूबर ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ AI ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ AI ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ AI ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ कि मैं देख रहा कि एक साजिश हो रही है, ਜਦੋਂ कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने बहुत ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕੌਣ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣੇ 350 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। DSGMC दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ने साइबर सेल में शिकायत दी और FIR की मांग की। सोशल मीडिया पर #बैन ध्रुव राठी ट्रेंड करने लगा। पंजाब की राजनीति में भी इस पर विरोध हुआ। विवाद के बाद ध्रुव राठी ने वीडियो डिलीट कर दिया। इंस्टाग्राम पर लिखा, कई लोगों को वीडियो पसंद आया, लेकिन अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मैं विचार करूंगा। लेकिन ध्यान दें, ये सीधी माफी नहीं थी, ये एक सामान्य डैमेज कंट्रोल था। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब सिर्फ मासूम गलती थी या फिर जानबूझकर किया गया ताकि वायरलिटी मिले? क्योंकि राठी वही इंसान है जो रिसर्च के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पहले भी धार्मिक विषयों पर वीडियो बनाए हैं, लेकिन वहाँ सतर्कता बरती। फिर सिख धर्म में ऐसा जोखिम क्यों? क्या सिख धर्म को सॉफ्ट टारगेट समझ लिया गया? क्या सेकुलरिज्म के नाम पर सेलेक्टिव सेंसिटिविटी दिखाई जा रही है? इतिहास गवाह है, सिख धर्म केवल किताबों का हिस्सा नहीं है,
ये जमीन से जुड़ा बलिदान है। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों के लिए शीश कटवा दिया। गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बेटे जिंदे दीवार में चिनवा दिए गए, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। 1947 में सबसे ज्यादा जानें सिखों ने दी। 1984 में अत्याचार झेला, फिर भी देश से मुंह नहीं मोड़ा और आज उन्हीं गुरुओं के चेहरे AI से जनरेट किए जा रहे हैं। डिजिटल एरा में हमें ये समझना होगा, क्रिएटिविटी की भी एक सीमा होती है। हर चीज को विजुअलाइजेशन के नाम पर दिखाना जरूरी नहीं। क्या स्टोरी टेलिंग के नाम पर धार्मिक मूल्यों की बलि दी जा सकती है? अगर आज सिख धर्म के साथ ये हुआ है तो कल हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्मों की भी बारी आ सकती है। आज अगर एक बड़े यूट्यूबर को छूट मिल गई तो कल कंटेंट क्रिएटर, आर्टिस्ट लिबर्टी के नाम पर कुछ भी करेगा। यह सिर्फ सिख धर्म की बात नहीं है, ये उस भारत की बात है जिसकी आत्मा अपने संतों और शहीदों से बनी है। हमें तय करना होगा, क्रिएटिविटी के नाम पर संस्कृति का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। ध्रुव राठी जैसे इन्फ्लुएंसर से जवाब मांगना हमारा हक है और धार्मिक मर्यादाओं की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए वी स्टैंड विद सिख कम्युनिटी। और याद रखिए, जो कौम अपने गुरुओं की इज्जत नहीं करती वो अपने भविष्य की रक्षा नहीं कर सकती।